तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है बिग रैमी की तरफ से। बिग रैमी ने एक ट्रेनिंग अपडेट पोस्ट की है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें आप देख सकते हैं उनके आर्म्स में वैस्कुलरिटी एक अलग ही लेवल पर है। जो भी अब तक मैंने रिसेंट अपडेट्स देखे हैं बिग रैमी की तरफ से और जो भी ओलंपिया अपडेट्स हैं पीक वीक के दौरान, उनमें कभी भी उनकी फिजिक इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी नहीं थी प्रेजेंट। मीन्स उनके फिजिक में इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी प्रेजेंट नहीं थी, इतनी कंडीशन नहीं थी। हाँ, कुछ बोल सकते हैं, बट जब भी वो ऐसे पोस्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेट और ओलंपिया में पता चलता है कि वो बिल्कुल ही ऑफ आ गए। और लास्ट टाइम हमने देखा था उनका बेस्ट शेप वो था 2017 मिस्टर ओलंपिया में फिल हीथ के अगेंस्ट। और बहुत सारे फैंस मानते भी हैं कि बिग रैमी 2017 मिस्टर ओलंपिया के अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया चैंपियन थे। हाँ, बोल भी सकते हैं, क्योंकि फिल हीथ को हर एक एस्पेक्ट में उन्हें बीट किया था बिग रैमी ने। और खाली फिल हीथ का गट ही निकला हुआ था उसी साल। और बिग रैमी की वेस्ट तो बिल्कुल ही टाइट थी, रिप थे उनके एब्स, तो कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हर एक जजेस भी मानते थे कि हाँ, फिल हीथ को बीट कर दिया है बिग रैमी ने। और बिग रैमी ने इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है, एवरीबडी वांट्स टू सी मी श्रेडेड एट दिस मिस्टर ओलंपिया। आई प्रॉमिस माई फैंस दैट वी कमिंग फील्ड इन दिस ईयर इंशाअल्लाह। और जैसे कि आपको पता है, बिग रैमी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था श्रेडेडनेस की वजह से, क्योंकि जो भी वो अपडेट्स पोस्ट करते थे प्रायर टू मिस्टर ओलंपिया, उनमें उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी दिखती थी। और जब ओलंपिया स्टेज पर आते थे वो, तो उनकी फ़िज़िक बिल्कुल ही ऑफ आ जाती थी। साइज गेम के चक्कर में वो हर बार ऑफ ही आ जाते थे। बट 2017 में ऐसा नहीं हुआ था, वो पीक में आए थे। बट देखना हो कि इस साल के ओलंपिया में वो पीक हिट कर पाते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स दी है वो हमने अब तक बिग रैमी की लाइफ में ये सबसे बेस्ट अपडेट होगा, क्योंकि उनकी वेस्ट भी बहुत ज़्यादा टाइट दिख रही, स्मॉल दिख रही है, और वैस्कुलरिटी आर्म्स में सेपरेशन बहुत अच्छा है। बट हमने ओवरऑल फिजिक अपडेट्स तो नहीं मिले अब तक बिग रैमी की तरफ से, जो अभी रीसेंट अपडेट्स तो नहीं मिले, तो हम बता नहीं सकते कि ओवरऑल उनकी फ़िज़िक कैसी है। आर्म्स को खाली देखकर पूरी ओवरऑल फिजिक नहीं बता सकते। और कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि हमने उनका डेथ फेस देखा है। हाँ, डेथ फेस है, बट बहुत बार हो चुका है, हमने देखा है बिग रैमी की डेथ फेस। इससे पहले भी देखा था हमने, जब वो ऑनर की प्रेप कर रहे थे, ऑनर क्लासिक ओहायो की, उसमें भी उनकी डेथ फेस थी। बट क्या हुआ, उनकी प्लेसिंग थर्ड आई और वो ऑफ आए। इतने ज़्यादा वेल कंडीशन नहीं थे वो। तो यही उन्हें ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा भी, ये प्रॉमिस भी किया फैंस को कि वो फील्ड आएंगे, तो देखना हो कि ओलंपिया में क्या होता है बिग रैमी का। नेक्स्ट न्यूज़ है एलेक्स कैम्ब्रोनेरो की तरफ से। एलेक्स ने एक बैक अपडेट पोस्ट की है, 23 डेज आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। और इनकी बैक की बात की जाए तो मैंने जैसे कहा था, इनकी वैस्कुलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनके पास वो ग्रेनी कंडीशनिंग है, एक मसल मैच्योरिटी है इनकी फिजिक में। हाँ, आपको दिख सकता है लाइटिंग में उनके आर्म्स में वैस्कुलरिटी, बट जब वो स्टेज पर आएंगे तब उनके पास वो वैस्कुलरिटी नहीं होगी, क्योंकि क्लासिक फिजिक डिवीजन में प्रायोरिटी दी जाती है एक एस्थेटिकनेस, एक फुलनेस फिजिक में और सेपरेशन को। क्योंकि अब क्लासिक डिवीजन में पूरा गेम है प्रपोर्शंस के ऊपर, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग अच्छी होगी तभी जाकर तो प्रपोर्शन दिखेंगे। आपको एक वैस्कुलरिटी नहीं चाहिए, आपको एक वेन्स मॉन्स्टर नहीं चाहिए पॉलीलेट जैसा, और एक ओवरऑल फ्लोइंग फिजिक को वी टेपर। और एलेक्स के पास वो सब है। बट एक मेजर पॉइंट हो सकता है उनका, एक प्लस पॉइंट हो सकता है उनकी बैक, क्योंकि इनका फ्रंट पोर्शन जो उनका एब्स का सेक्शन है, सेराटस मसल्स इतने ज़्यादा विजिबल अभी तक नहीं दिखे। हाँ, ऑनर क्लासिक स्टेज पर मैंने देखा है इनके सेराटस मसल बहुत ज़्यादा विजिबल है। बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, डिटेल बहुत अच्छा है। पीक इतना ज़्यादा विजिबल तो नहीं दिख रहा लाइटिंग की वजह से, बट ओवरऑल फिजिक बहुत बैक से तो बहुत अच्छी है। हमें हैमस्ट्रिंग्स अब तक नहीं दिखे, उनके लेग अपडेट्स नहीं दिखे, एलेक्स ने कोई लेग अपडेट्स नहीं दिए हैं, तो हमें उनकी लोअर बॉडी पता नहीं कि लोअर बॉडी में सेपरेशन और हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड है या ग्लूट्स में स्ट्राइशन है, ये पता नहीं। तो देखते हैं कि क्लासिक डिवीजन में क्या कर पाते हैं एलेक्स कैम्ब्रोनेरो। नेक्स्ट न्यूज़ है ओले केवी की तरफ से। ओले केवी ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है, और अगर आपको पता नहीं तो ओले किस डिवीजन में कम्पीट करते हैं, ये 212 डिवीजन में कम्पीट करते हैं। और इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनके हैमस्ट्रिंग सेपरेटेड है बट कॉर्डेड नहीं है, तो एक कोई डाउनफॉल नहीं होगा, बट सेपरेटेड है इनके हैमस्ट्रिंग, वेल सेपरेटेड, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। ग्लूट्स में स्ट्राइशंस है, सेपरेशन है, बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है। ट्रैप का सेक्शन आप देख सकते हैं कितना थिक है, लैट इंजर्शन बहुत ज़्यादा वाइड है इनका फ्रेम, और बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है। और इन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा है, पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक फॉर 3 मेन रीजन, व्हेन दे कैंट रीच योर लेवल, व्हेन दे डोंट हैव व्हाट यू हैव, व्हेन दे ट्राई टू कॉपी यू बट कैन। ऐसे इन्होंने कैप्शन में लिखा है। क्या ये
डेरेक लंग्सफोर्ड या कमाल को बीट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी फिज़िक, जो कमाल की फ़िज़िक है और डेरेक की फ़िज़िक है, वो एक सुपीरियर फ़िज़िक है। मीन्स उनकी फ़िज़िक एक बैलेंस्ड है और इन्होंने कोई फ्रंट पोजेस नहीं दिए, तो हमें पता नहीं कि इनकी फ़िज़िक बैलेंस है क्या फ्रंट से या नहीं। तो देखते हैं कि ओले क्या कर पाते हैं ओलंपिक स्टेज पर। नेक्स्ट न्यूज़ है एडी हॉल की तरफ से। एडी हॉल ने एक फिज़िक अपडेट पोस्ट की है जिसमें उनका करंट वेट है अराउंड 161 किलोग्राम, यानी कि 355 पाउंड्स। उनके एप्स विजिबल हैं, बट ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रहे क्योंकि उन्हें और कट डाउन करना होगा, क्योंकि वो बॉक्सिंग मैच में लड़ने वाले हैं अगेंस्ट हैफ्थॉर। जैसे कि आपको पता है, एडी हॉल वर्सेस हैफ्थॉर बॉक्सिंग मैच होने वाला है उनकी राइवलरी की वजह से। ये होने वाला है आई थिंक सितंबर 2021 को, अगले साल, लास वेगास नेवाडा में। और इसे एक एडवर्टाइज़ किया जा रहा है द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट बॉक्सिंग मैच। पता नहीं कि क्या होगा इसका रिजल्ट, बट दोनों जी जान से अपनी ट्रेनिंग और वेट लॉस जर्नी में काबिल हैं। एडी को आई थिंक और वेट लूज़ करना होगा, क्योंकि उनका वेस्ट अभी भी, उनकी वेस्ट थोड़ी और ज़्यादा वाइड है। अगर वो और थोड़ा आई थिंक 300 पाउंड्स तक चले जाए तो आई थिंक बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी एंडोरेंस बढ़ी रहेंगी। क्योंकि अगर वो इतना हैवी वेट लेकर ट्रेन करेंगे और बॉक्सिंग मैच में लड़ेंगे, एंडोरेंस बहुत जल्दी कम हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बचेंगी कि वो ज़्यादा राउंड तक टिक पाए। और जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग मैन है, तो इनकी एंडोरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इनकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगी। तो फैंस को क्या चाहिए रहता है कि ज़्यादा राउंड खेले, और बॉक्सिंग होता ही ज़्यादा राउंड खेले, क्योंकि अगर एक ही ब्लो में नॉकआउट हो जाए एडी या हैफ्थॉर, तो क्या मज़ा रह जाएगा इस मैच का। क्योंकि तो एक एंटिसिपेशन और एक सस्पेंस बढ़ाने के लिए इन्हें ज़्यादा राउंड्स खेलने होंगे, तो जिस वजह से इन्हें और वेट लॉस करना होगा। हैफ्थॉर की कोई अपडेट्स तो नहीं आई है, तो अगर हैफ्थॉर की कोई अपडेट उनकी तरफ से पोस्ट होगी तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ है डेरेक लंग्सफोर्ड की तरफ से। डेरेक लंग्सफोर्ड ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है, स्पेशली उनकी बैक की और उनके लेग्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, बट 2019 मिस्टर ओलंपिक में इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये पूरी तरह ऑफ आ गए थे। इनकी फिजिक पूरी तरह फ्लैट थी, मसल सेपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कंडीशनिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। बट जैसे इस फिजिक अपडेट में देख रहे हैं कि उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, वैस्कुलरिटी भी है और लैट इंसर्शन प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है आपको, ट्राफ सेक्शन बहुत अच्छा है, आर्म्स में बहुत अच्छा साइज़ है, हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेट है, साइड कॉर्ड में भी सेपरेशन है, काफ्स में बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा साइज़ है। ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी, फ्रंट से भी उनकी फिजिक मैंने जो देखी थी लास्ट टाइम फिजिक अपडेट में बहुत अच्छी थी। तो देखना होगा कि क्या डेरेक लंग्सफोर्ड कमाल को बीट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल कमाल अपनी कंडीशनिंग की वजह से जीते थे। क्योंकि डेरेक लंग्सफोर्ड के पास वो साइज़ है, बट उनके पास वो कंडीशनिंग नहीं थी। क्या इस साल डेरेक लंग्सफोर्ड वो कंडीशनिंग प्रेजेंट कर पाएंगे कमाल के अगेंस्ट? क्या कमाल ऑफिस से बीट कर देंगे डेरेक लंग्सफोर्ड को? पता नहीं, इसके लिए हमें ओलंपिया तक वेट करना होगा। लास्ट न्यूज़ है जॉर्ज पीटरसन की तरफ से। जॉर्ज पीटरसन ने एक पिक्चर पोस्ट की है जिसमें आप देख सकते हैं उनके आर्म्स में वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी है, वेन्स हर जगह से पॉप हो रहे हैं। 12 डिवीजन में अपना ओलंपिक डेब्यू करने वाले हैं, तो देख सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि क्या उनकी प्लेसिंग आएगी। अगर प्लेसिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो टॉप 3 के नीचे तो प्लेस नहीं होगी, क्योंकि इनके पास वो बैलेंस फिजिक है, सिमेट्री है। जैसे कि मैंने कहा 212 डिवीज़न में बहुत सारे जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी फिजिक अनबैलेंस होती है। मीन्स उनकी अपर बॉडी डोमिनेट होती है या लोअर बॉडी में बिल्कुल ही साइज़ नहीं होता। जैसे फ्लेक्स लुइस को ले लीजिए, उनके लेग्स मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, उनके लेग्स में बिल्कुल ही साइज़ नहीं था। बट जॉर्ज पीटरसन की लेग्स में साइज़ है, उनकी फिजिक पूरी तरह बैलेंस है, प्रोपोर्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि टॉप 3 के नीचे प्लेस होने की कोई बात भी होगी, क्योंकि कमाल की फ़िज़िक और जो डेरेक की फ़िज़िक है वो एकदम सेम ही है, बैलेंस्ड है। बट डेरेक के पास एक एडवांटेज है कि उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा यूज दिखती है, क्योंकि उनकी मसल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से उनकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा यूज दिखती है। एक प्लस पॉइंट हो सकता है डेरेक लंग्सफोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि अगर डेरेक कंडीशन नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लेस कर पाएंगे ऊपर, क्योंकि कमाल बिल्कुल ही कंडीशनिंग को नेल ही करते हैं और जॉर्ज पीटरसन भी नेल ही करेंगे। तो देखना होगा कि क्या सच में जॉर्ज पीटरसन टॉप 3 में प्लेस कर पाएंगे या नहीं। चलिए में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक नई न्यूज़ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।